हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जो हिस्ट्री के प्रोटो हिस्टोरिक सेक्शन का एक पार्ट है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग जो है किस आधार पे पढ़ेंगे या क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें एक हम लोगों ने सिलेबस के तौर पे देख लिया है कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे। तो कुल 8 पार्ट में हम लोग उसको देख रहे हैं, जिसमें 4 पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे और 4 जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी जो है वो किसने किया था और कब किया था। दूसरे सेक्शन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखेंगे कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था, जो ज्योग्राफी थी, वो कैसी थी और उसका शेप कैसा था। तीसरे सेक्शन में हम लोग जो है उसके नामांकन यानी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे कि जो है किस आधार पे इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या क्या नाम इसके सुझाए गए थे या और भी क्या नाम बोले जाते हैं। फिर चौथे पार्ट में हम लोग जो है टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो कि एक कंट्रोवर्शियल फेज है। उसमें फिर कैसे सारे स्कॉलर्स, सारे विद्वान कैसे मत सहमत हुए, उसकी भी बात हम लोग करेंगे टाइम पीरियड वाले सेक्शन में। फिर हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स की, इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो कहाँ था, हड़प्पा कहाँ था। इस तरह से हम सारे साइट्स के बारे में देखेंगे और उनके जो है फीचर्स क्या क्या थे उसी को देखेंगे। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट 6 पार्ट में जो है 6वें भाग में जो हम फीचर्स की बात करेंगे कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि टाउन प्लानिंग उसका एक मेन फीचर था, उसकी बात करेंगे। फिर वहाँ के सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ इत्यादि चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन जो सभ्यताएं थी, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से लिंकेड थे, मतलब कि ट्रेड वगैरह वो लोग कैसे कर रहे थे, उसको हम लोग जो है इस सेक्शन में देखेंगे। फिर लास्ट सेक्शन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन पढ़ेंगे कि इतनी अच्छी सबसे ज़्यादा अर्बनाइज सिविलाइजेशन किस तरह से डिक्लाइन हो गई, तो वो हम लोग देखेंगे किसमें, लास्ट सेक्शन में। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, आज इन 4 टॉपिक्स की बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवरी कैसे हुई है, उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक का है और उसका नामांकन कैसे है, और जो है टाइम पीरियड जो है कौन से समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज में था या उसके पहले का फेज कैसा था। हम लोग जो है सबसे पहले जो है पहला सेक्शन देख रहे हैं, कौन सा, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से रिलेटेड 4 नाम हैं। उन्हीं 4 नामों और 4 पॉइंट्स को आपको हर हमेशा याद रखना है। इन्हीं 4 पॉइंट्स से एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। देखिए, इनमें से सबसे पहला नाम है चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन ही वो पहले व्यक्ति थे जिनको हड़प्पा कालीन ईंटें मिली थी। चार्ल्स मैसन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सोल्जर और एक्सप्लोरर थे, और वो एक्सप्लोर करते हुए जब पंजाब के पाकिस्तान वाले पंजाब के साहिवाल क्षेत्र में आए, तब उन्होंने हड़प्पा के नज़दीक सबसे पहले जो है
हड़प्पा कालीन ईंटों को देखा था। तो देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पहला यूरोपियन था जिसने हड़प्पा के अवशेषों को पहली बार खोजा था। तो चार्ल्स मैसन 1826 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको हड़प्पा कालीन अवशेष मिले थे, और उन्होंने अपनी जो ये खोज थी उसको अपने एक मैगजीन में जो है जगह दिया था, लिखा था इसके बारे में, जो कि एग्जाम में खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है कि चार्ल्स मैसन के मैगजीन का नाम क्या है। तो इनके मैगजीन का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। जहाँ जहाँ इन्होंने जर्नी किया था, जैसे अफ़गानिस्तान में, बलूचिस्तान में, बहुत जगह गए थे, तो उनका एक कलेक्शन था जिसमें जो पंजाब वाला रीजन है उसके बारे में भी उन्होंने जो है बताया था कि यहाँ एक बहुत पुरानी चीज़ एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद जो है नाम आता है दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम का। आपको याद होगा कि हम लोगों ने बोला था कि भारतीय आर्कियोलॉजी के फादर कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 से लगातार कोशिश करते रहे, हड़प्पा के आसपास खुदाई करते रहे, अपने सुपरविजन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में भी प्रयास करते हैं और 1856 में भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम का प्रयास काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो इतनी बड़ी साइटों को नहीं खोज पाए जिसको वो एक सिविलाइजेशन का नाम दे पाए। अब देखिए बाद में यही अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करेंगे। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था, तो 1861 में किया था। और पहले डायरेक्टर जनरल या पहले हेड भी कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही इसके पहले हेड थे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं भारतीय आर्कियोलॉजी के पिता हैं, मतलब कनिंघम सिंघम है किसके, भारतीय आर्कियोलॉजी। अब देखिए तीसरा नाम है, इसमें एक दिलचस्प चीज़ है, इसमें बर्टन बंधु का नाम है। दो बर्टन ब्रदर थे, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है कराची पोर्ट है से लाहौर पंजाब वाले रीजन में जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इन्होंने जो है हड़प्पा कालीन बहुत सारी ईंटों को पाया और देखा। बल्कि हड़प्पा कालीन ईंटों को उन्होंने इस रेलवे लाइन को बिछाने के क्रम में यूज़ भी कर लिया। रेलवे स्लीपर्स को बिछाने में आप जानते हैं कि गिट्टियों का प्रयोग होता है, और गिट्टियों के जगह पे इन्होंने जो है हड़प्पा कालीन ईंटों का ही प्रयोग कर लिया था, और उनको लगा कि ये कोई पुरानी इमारत रही होगी।
बाद में इस चीज़ को मेंशन भी की इन्होंने। और ये घटना जो हुई थी वो हुई थी 1856 में। अब जो चौथा पॉइंट है उसमें नाम आता है सर जॉन मार्शल का। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के ही सुपरविज़न में सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। उस समय सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल मतलब कि हेड हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि किसके नेतृत्व में जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हुई थी। तो आपको क्या नाम याद रखना है? सर जॉन बर्टन मार्शल या सिंपली मार्शल। तो ये 4 पॉइंट है, याद रखना है। और इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, जिसको जो है दयाराम साहनी ने खोज किया था। हड़प्पा का रहस्य का दरवाज़ा किसने तोड़ा? तो दया ने। कब? तो 1921 में। और दूसरा उसके नेक्स्ट अगले साल हुआ, कौन सा? तो मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी। तो ये था डिस्कवरी का जो है पूरा जो है डिटेल, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि आपको 4 नाम याद रखना है। इन्हीं चारों नामों से ये क्वेश्चंस आते हैं। साथ में एक और चीज़ याद रखनी थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। आइए अब हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकेंड सेक्शन ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन को देख रहे हैं। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भौगोलिक विस्तार कैसा था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भौगोलिक विस्तार था वो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में था। और इसका जो शेप है वो एक ट्रायंगुलर शेप था। और इस ट्रायंगुलर शेप में अगर हम लोग बात करें, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं कि सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम लोग ये डायरेक्शन देखें तो हम लोग ऊपर में क्या देखते हैं? नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सी साइड थी, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ईस्ट में कौन सी साइड थी, और एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे साउथ में कौन सी साइड थी, और एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे वेस्ट में कौन सी साइड थी। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसमें ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। और दूसरा पूछा जाता है क्या कि वेस्ट टू ईस्ट जो इसका एक्सटेंशन था वो कितने किलोमीटर तक का था? तो वेस्ट टू ईस्ट जो है 1600 किलोमीटर तक का था इसका एक्सटेंशन। और नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इसका एक्सटेंशन जो था वो 1100 किलोमीटर था। इस तरह से एक्सटेंडेड था कौन सा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे साइट्स हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग जो है ये नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न साइड को देखते हैं कि ये कौन से साइट हैं। अब देखिए, ज्योग्राफिकल
एक्सटेंशन में हम उन 4 इम्पॉर्टेंट साइट को देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के चारों किनारों पे थी। इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 साइट हमेशा याद रखना है और जो है इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे उत्तरी छोर है, मतलब जो सबसे नॉर्दर्न साइट है, वो कौन सा मिला था? तो मांडा। मांडा जो है कहाँ पे है? तो अखनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अखनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो रिवर की किनारे होगी, तो ये चिनाब रिवर के किनारे है। मांडा जो है वो चिनाब रिवर के किनारे है। और चिनाब रिवर क्या है? तो इंडस के सहायक नदियों की सहायक नदी है। इंडस की एक तरह से सहायक नदी है। अब देखिए दूसरी साइड जो सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूर्वी छोर ईस्टर्न साइड में थी, वो है कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वेस्टर्न यूपी के मेरठ जिले में है और ये साइड जो है हिंडन रिवर के किनारे है। अब देखिए हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो साउदर्न साइड है उसको देख रहे हैं। तो जो साउदर्न साइड है वो है मेरा दैमाबाद। और ये जो साइट है ये महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पाया गया था किसके? तो परवरा रिवर के किनारे। परवरा रिवर गोदावरी रिवर की सहायक नदी है। अब देखिए जो वेस्ट मोस्ट साइट है उसका नाम है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन में पाई जाती है और ये कोस्टल एरिया में पाई जाती है। इस कोस्ट को हम लोग बलूचिस्तान वाले कोस्ट को मकराना कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो साइट पाई गई है वो दस्क रिवर के किनारे पाई गई है। ये 4 इंपॉर्टेंट साइट है, एक जिसमें से वेस्टर्न साइड में हो गया आपका सुतकन गेंडोर, ईस्टर्न साइड में हो गया आलमगीरपुर, नॉर्दर्न साइड में हो गया मांडा और साउदर्न साइड में हो गया दैमाबाद। इसको हम लोग जो है इस तरह से भी देख सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ से साउथ जो विस्तार था वो कैसा है। तो आप क्या बोलोगे? जम्मू एंड कश्मीर से गोदावरी रिवर की सहायक नदी है कौन सी? परवरा रिवर। तो जम्मू से गोदावरी रिवर तक उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। दूसरा क्या कि पश्चिम से मकराना कोस्ट से यूपी के मेरठ तक फैला हुआ था। कौन सा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको समझने के लिए ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसी को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है। इसमें जो सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट है वो हो जाएगा आपका कौन सा? मांडा। और जो ईस्ट मोस्ट साइट है वो हो जाएगा आलमगीरपुर। और जो साउथ मोस्ट साइट है वो हो जाएगा दैमाबाद। और जो वेस्ट मोस्ट साइट है वो हो जाएगा आपका सुतका गेंडोर। इस तरह से
अच्छा, हमने बताया था आपको कि ये जो नॉर्थ से साउथ तक का विस्तार था, इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो अराउंड 1100 किलोमीटर। और वेस्ट से ईस्ट तक का जो एक्सटेंशन था वो कितना था? तो 1600 किलोमीटर। अब देखिए, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि मांडा कहाँ पे है। तो अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर में। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ, यूपी में, वेस्टर्न यूपी। और यहाँ पे जो साउथ मोस्ट साइट है दैमाबाद, वो कहाँ पे है? तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो सुतकन गेंडोर है वो कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आप क्या लिखोगे? मेरठ में, या फिर हिंडन रिवर के किनारे, या फिर यूपी में, जैसा भी ऑप्शन रहेगा आपका। मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट याद हो गया आपको, अखनूर। और साउथ मोस्ट साइड दैमाबाद कहाँ पे है? तो परवरा रिवर के किनारे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे याद रखना है कि परवरा रिवर जो है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए कभी कभी ऑप्शन में परवरा रिवर ना दे करके आपको गोदावरी भी दिया रहेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मेन एक्सटेंशन है किसका? तो ज्योग्राफिकल विस्तार है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम लोग जो है तीसरे सेक्शन नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, मतलब नामांकन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर जॉन मार्शल 1924 में लंदन के एक न्यूज़पेपर लंदन वीकली में अनाउंस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, और नाम देते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनमें एक ग्रेट सेंसेशन आ गया, एक खलबली मच गई कि ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन है जो कि पूरी तरह से अर्बनाइज है। तब से ये नाम ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया, कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, उस समय जो है हेड हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कौन? तो सर जॉन मार्शल। उनके द्वारा ही ये नाम दिया गया है, कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय जितने भी साइट मिल रहे थे वो इंडस नदी के ही आसपास मिल रहे थे, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उस समय बाकी जो सिविलाइजेशन थी उसको भी नाम दिया गया था, जैसे नील नदी की सभ्यता, हुआंगहो रिवर की सभ्यता, इसीलिए यहाँ भी नाम जो है ज़्यादा फेमस हो गया, कौन सा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब धीरे धीरे जो है और खोज हुआ, तो जो है और जो है साइट मिले, और वो साइट मिले किसमें? तो सरस्वती रिवर के किनारे। सरस्वती रिवर जो है इंडस के साथ साथ ही बहती थी,
और वो भी थार और जो है सिंध रीजन में बहती थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय राजस्थान और सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में डेजर्ट नहीं था, बल्कि वहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी। तो दो नदियाँ हो गई, कौन सा, इंडस और सरस्वती। तो एक नाम हो गया आपका पहला यही इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा हो गया इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। हालांकि ये नाम ज़्यादातर पॉपुलर जो रहा वो स्कॉलर्स में ही रहा, इसका इन जनरल लाइफ में ज़्यादा पॉपुलर नाम नहीं हो पाया। बाकी जो है किताबों में या फिर बुकों में ये नाम नहीं आ पाया। इसके बाद जो है नाम को लेकर के और दिक्कतें होने लगी, क्योंकि और भी साइट्स और सारी नदियों के जो है पास मिलने लगे, जो कि हड़प्पन कल्चर से ही बिलोंग करते, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही थे। तो फिर जो है और कोशिश की गई। तो हिस्ट्री में देखिए एक परंपरा रही है, एक कल्चर रहा है कि अगर किसी के नामकरण नोमेनक्लेचर में अगर दिक्कत आती है, किसी सिविलाइजेशन के नोमेनक्लेचर में दिक्कत आती है, तो वो जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी उसी का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। तो एक नाम और हो जाएगा कौन सा, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से तीन नाम हुआ, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक हो गया इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, और एक हो गया हड़प्पा। तो ज़्यादातर जो है फेमस कौन सा नाम हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहले सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के चौथे सेक्शन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, क्योंकि इसके कालक्रम को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। उसमें से बहुत से विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया था, जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। इसमें हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ों को याद रखना है। पहला ये कि इसका जो टाइम पीरियड सर जॉन मार्शल ने क्या दिया था। तो देखिए सर जॉन मार्शल जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके देखरेख में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। तो सर जॉन मार्शल के टाइम पीरियड को महत्व दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा जो सर जॉन मार्शल ने टाइम पीरियड दिया था उसमें 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक का टाइम पीरियड इन्होंने दिया था। लेकिन इसके बाद जो है कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है, कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, जैसे C14 से हम लोग जो है निकालते हैं क्या, तो किसी भी जीवाश्मों का एज निकालते हैं। तो उससे जो उस प्रोसेस से जो है टाइम पीरियड निकाला गया, उससे जो टाइम पीरियड आया वो 2300 बीसी से लेकर के 7050 बीसी तक का टाइम पीरियड माना गया। ये जो टाइम पीरियड है वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से निकाला गया था। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसको किस भारतीय स्कॉलर्स ने सबसे ज़्यादा मान्यता दी थी। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला गया था, इसको डीपी अग्रवाल जो थे
उनके द्वारा जो है इसको मान्यता दिया गया था। अब देखिए, बाद में ये जो कंट्रोवर्सी जो है अलग अलग हो रही थी, तो बाद में सारे जो स्कॉलर्स थे वो एक बात पे सहमत हुए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्चुअल टाइम पीरियड रहा होगा, जो उसके मैच्योर फेज का टाइम पीरियड रहा होगा, वो 2500 BC से 7050 BC तक का टाइम पीरियड रहा होगा। तो इस बात पे सहमति बन गई और ये हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम लोग को 3 चीज़ों को याद रखना है कि सर जॉन मार्शल ने क्या टाइम पीरियड दिया था, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से क्या टाइम पीरियड आया था, उसको किस भारतीय स्कॉलर ने मान्यता दिया था, और जो जिस पे सहमत हो गए थे सभी लोग, वो टाइम पीरियड क्या है। तो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड माना जा रहा है वो 2500 BC से 7050 BC तक का टाइम पीरियड माना जा रहा है। तो हिस्ट्री के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने डिस्कवरी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, नोमेनक्लेचर और टाइम पीरियड को देखा है। बाकी जो 4 चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।